क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई भाजपा की राज्य सरकार में लुटिया डुबोने का काम कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस वक्त हाँ है। बोम्मई जिस तरह से राज्य में काम कर रहे हैं, जिस तरह की नीतियां बना रहे हैं, उनका एक गहन विश्लेषण किया जाए तो आप समझेंगे कि इन नीतियों से आने वाले चुनावों में भाजपा को अच्छे खासे नुकसान की संभावना है। हाल ही में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर जो चर्चाएं सरकार कर रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि राज्य के मुख्यमंत्री पर सबड़ विरोधी होने का ठप्पा लगने की पूरी संभावना है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं चमन मिश्रा आपको बताऊंगा कि कैसे सीएम बोम्मई कर्नाटक में भाजपा को डुबोने का काम कर रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े सबड़ वर्ग के लिए आवंटित 10% ईडब्ल्यूएस कोटे का एक हिस्सा दूसरे समुदाय को देने का विचार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार विचार कर रही है कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटे में से 6% आरक्षण बोकालिग्गा एवं लिंगायत समुदाय को दे दिया जाए। इन दोनों समुदायों को 3-3% और आरक्षण दिया जाए। अब आप समझिए, कर्नाटक में बोकालिग्गा और लिंगायत समुदाय ओबीसी सूची में आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन दोनों समुदायों को पहले से ही आरक्षण मिलता है, लेकिन यह समुदाय और ज्यादा आरक्षण की मांग निरंतर कर रहे हैं। इन मांगों को पूरा करने के लिए ही सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण में से कटौती करके इनके आरक्षण को बढ़ाने पर विचार कर रही है। अब प्रश्न यह है कि राज्य की भाजपा सरकार आखिरकार ऐसा कर क्यों रही है? इसका बहुत सीधा सा उत्तर है, कर्नाटक में बोकालिग्गा और लिंगायत दोनों ही समुदाय चुनावों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। कहा जा रहा है कि बीएस येदियुरप्पा के जाने के बाद एक तरफ जहां लिंगायत भाजपा से दूर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बोकालिग्गा भी आरक्षण की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में चुनावों से पहले दोनों समुदायों को खुश करने के लिए सरकार इस तरह के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अब आप कहेंगे कि सरकार चुनावों को देखते हुए रणनीति बना रही है, तो इसमें गलत क्या है? ऐसे में आपको समझना होगा कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान केंद्र सरकार ने 2019 में गरीब सवर्णों के लिए किया था, क्योंकि गरीब सवर्णों को किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिल रहा था। 2019 के बाद अभी 2023 चल रहा है, लेकिन कर्नाटक की बोम्मई सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को राज्य में लागू नहीं किया है। और अब जब लागू करने की बात आई तो उसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे समुदायों को देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल बिल्कुल स्पष्ट है कि आखिरकार कर्नाटक के सवर्णों के साथ यह अन्याय क्यों? क्या कर्नाटक के सवर्णों का यह अपराध है कि वो किसी पार्टी के लिए वोट बैंक नहीं है? क्या कर्नाटक के सवर्णों का यह दोष है कि उनकी जनसंख्या कम है? या फिर कर्नाटक के सवर्णों का यह अपराध है कि उन्होंने भाजपा को वोट दिए? भले ही बोम्मई बोकालिग्गा और लिंगायत को आरक्षण देकर चुनावी रणनीति बना रहे हों, लेकिन उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि सवर्णों की नाराजगी भी राज्य सरकार पर भारी पड़ सकती है। यदि सरकार इसी तरफ आगे बढ़ती है तो बोकालिग्गा और लिंगायत का वोट उन्हें मिले या ना मिले, लेकिन सवर्णों का वोट उन्हें निश्चित तौर पर नहीं मिलेगा। ऐसे में यह भी हो सकता है कि भाजपा को तीनों समुदायों के वोटों से हाथ धोना पड़े और विपक्ष में बैठने के सिवाय उनके पास कोई विकल्प ही ना बचे। अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटा में से लिंगायतों और बोकालिग्गा समुदाय को समायोजित करने का भाजपा की अगुवाई वाली राज्य सरकार का फैसला ब्राह्मण विरोधी है। इसके साथ ही संगठन के अध्यक्ष अशोक हरनहली ने व्यापक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसका अर्थ यह है कि राज्य की भाजपा सरकार के विरोध में कर्नाटक के सवर्ण एकजुट हो रहे हैं, और यदि ऐसा होता है तो भाजपा के लिए बोम्मई एक दुस्वप्न ही साबित होंगे।